जब किसी जोड़े के यहाँ औलाद नहीं ना हो रही होती तो वो फौरन डॉक्टर से रजू करते हैं। अब डॉक्टर टेस्ट करते हैं कि पता लग जाए कि ये बच्चा पैदा करने की बुनियादी सलाहियत रखते भी हैं, अहलियत रखते भी हैं कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि औलाद ना होने की 13 वजूहात कौन सी हैं जो गलतियां बहुत सी ख़वातीन करती हैं, या फिर ऐसे बेऔलाद जोड़ों को उन वजूहात के बारे में मालूम ही नहीं होता। वजीफ़ा करने से पहले इन वजूहात को लाजमी देखें और इसके बाद हम आपको बताएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला 1 माह में ही हमल ठहर जाता है। जो भी बेऔलाद अफराद जिनकी अभी तक औलाद नहीं हुई, इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करने से अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बेऔलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन लाजमी कहें और कमेंट बॉक्स में भी लोगों की दुआओं पर आमीन लिखें। क्या पता किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। जब किसी जोड़े के यहाँ औलाद नहीं ना हो रही होती तो वो फौरन डॉक्टर से रजू करते हैं। अब डॉक्टर टेस्ट करते हैं कि पता लग जाए कि ये बच्चा पैदा करने की बुनियादी सलाहियत रखते भी हैं, अहलियत रखते भी हैं कि नहीं। अब टेस्ट से 2 चीजें सामने आती हैं। बाज केसेस में तो ये होता है कि ये बच्चा पैदा करने की अहलियत तो रखते हैं, लेकिन कुछ आर्जी रुकावटें हैं जिसको इलाज के तहत दूर कर लिया जाता है। जबकि दूसरे मामले में वो औलाद पैदा करने की अहलियत ही नहीं रखते, रिपोर्ट्स ये कह देती। और इस तरह के केसेस में मेडिकल साइंस 100% दुरुस्त है। लेकिन जो मैं अगली बात करने वाला हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहता हूं साबित औलाद करता हूं और जिसे चाहता हूं बांझ बना देता हूं। अब मेडिकल साइंस ने इंकिशाफ कर दिया कि आप बांझ हो, आप ही अफसुर्दा होके बैठ के, लेकिन आप भूल जाते हो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है। इस पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अब पैदाइश का जो बाब है ना, उसमें बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि माँ बाप के मिलाप से औलाद पैदा होती है, लेकिन कुदरत ने भी इसमें 3 से 4 मजहर रखे हैं जिसपे आज तक हमने गौर ही नहीं किया। मिसाल के तौर पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो बिना बाप और बिना माँ के पैदा हुए, हजरत हव्वा जिनकी पैदाइश में मर्द का किरदार तो था हजरत आदम अलैहिस्सलाम, लेकिन औरत का किरदार नहीं था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको बगैर बाप के पैदा फरमाया गया। यानी इस तख्लीक में औरत का किरदार तो था लेकिन मर्द का किरदार बिल्कुल भी नहीं था। इंसान के वजूद में आने के लिए ये तीनों अजीमुल शान मिसालें हैं, लेकिन इसके साथ ही सूरत मरियम के नज़ूल में हमें एक चौथा मजहर भी मिलता है। वो चौथा मजहर क्या है कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जो बहुत ज्यादा बुरे हैं लेकिन अल्लाह से औलाद की नेमत मांग रहे हैं, और जवाब में बिशारत भी हजरत याहिया की मिल रही है। और इस लिहाज से ही बड़ी आम बात है क्योंकि आज बहुत से लोगों को बुढ़ापे में भी औलाद जैसी नेमत से नवाजा जा रहा है। अब हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के वाकये में जो काबिल गौर बात यह है कि वो बुढ़ापे में औलाद मांग रहे हैं। हजरत मरियम के पास वो जो फल भरे थे, उन फलों को देखकर इन्होंने वो बेमौसमी फल देखे तो ख्याल आया कि अल्लाह अगर मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता। बस इस वाक्य को बताने का मकसद ये था कि मेडिकल साइंस में पूरा भरोसा न कर लें और अफसुर्दा और मायूस बिल्कुल मत, बल्कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह से दुआ मांगे। और ये तो बस ईमान का केस है कि किसका ईमान कितना पुख्ता है। जिन हजरात के यहाँ 15-20 साल के बाद औलाद होती है तो ये मामला ईमान का ही तो है। सलातुल हाजत बहुत काम की चीज है, इसका एहतमाम कर लिया जाए कुछ वक्त निकाल के। जिस तरह बचपन में माँ के पेट से चिमट कर आप जिद करते थे ना अपनी फेवरेट चीज के लिए, इस तरह ही अल्लाह से जिद कर ले। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक पेश आता हूँ, आपका गुमान ही आपकी अता करदा नेमतों का सबब। नाज़रीन व सामीन, ख़वातीन के हामला ना होने की बेशुमार मेडिकली और रूहानी वजूहात हो सकती हैं। मेडिकली वजूहात को हमारी अकल तस्लीम करती है, जिसकी वजह से हम इन वजूहात को दूर करने के लिए डॉक्टर से रब्ता करते हैं, लेकिन रूहानी वजूहात को हमारी अकल तस्लीम नहीं करती, लिहाजा हम रूहानी वजूहात को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से बाज़ ख़वातीन मेडिकली इलाज के बावजूद हामला नहीं हो पाती। याद रखें कि पूरी दुनिया में 8 में से 1 खातून मामूली या शदीद बांझपन का शिकार होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हामला ना होने की मेडिकली और रूहानी वजूहात बताएंगे। ख़वातीन के हामला ना होने की 13 वजूहात हो सकती हैं जो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। ख़वातीन में बीज़ादानी की खराबी हमल ना ठहरने की एक अहम वजह है। रहम में अंडों की प्रोडक्शन ना होने की वजह से ख़वातीन को हमल नहीं ठहरता। बच्चादानी के मुंह पर चर्बी आने की वजह से ख़वातीन हामला नहीं हो पाती। सोजाक और माहवारी की खराबी की वजह से ख़वातीन हामला नहीं हो पाती। लिकोरिया की वजह से ख़वातीन हामला नहीं हो पाती। बाज़ औक़ात ख़वातीन की बीज़ादानी में इन्फेक्शन हो जाता है
جس کی وجہ سے خواتین حاملہ نہیں ہو پاتی۔ 35 سے 40 سال کی عمر میں بعض خواتین میں حاملہ ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ پیدائش روکنے والی ادویات کا استعمال اکثر خواتین میں بانجھ پن کی وجہ بن جاتا ہے۔ روحانیت میں بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ نظر بد کو مانا جاتا ہے، کیونکہ شادی شدہ خواتین اور مرد بہت جلد نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے اکثر خواتین حاملہ نہیں ہو پاتی، اور بعض اوقات کالا جادو کی وجہ سے خواتین کو ایسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے خواتین حاملہ نہیں ہو پاتی۔ اس کے علاوہ خیر و برکت سے محروم خواتین اولاد سے محروم رہتی ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج کی ہی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا گیا وظیفہ بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی ماہ اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ بہت سے لوگوں نے یہ عمل کیا اور اللہ پاک نے انہیں اولاد کی دولت سے نواز دیا، چاہے وجہ روحانی ہو یا میڈیکلی، انشاءاللہ تعالی یہ تیر بہدف عمل ہے۔ جلد حاملہ ہونے کے لیے بہت سی قرآنی دعائیں موجود ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائیں گے، جس کی برکت سے اللہ کی ذات آپ پر جلد اپنا کرم فرمائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ حاملہ نہ ہونے کی میڈیکلی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ روحانی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک آپ کو جلد اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے، اور چاہے جو بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ہو پا رہا، انشاءاللہ تعالی اس وجہ سے بہت جلد نجات حاصل ہو جائے گی، اور آپ پر اللہ کا کرم جلد ہو جائے گا۔ حاملہ خواتین کو حمل سے پہلے اور پیدائش تک بے شمار پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ان مبارک کلمات کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے آپ کو حمل کے دوران ہونے والی پریشانیوں کا سامنا بھی نہیں ہوگا۔ حاملہ ہونے کی دعا کا جو ورد ہے، آپ نے جمعہ کے دن شروع کرنا ہے۔ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے ایک بادام کی گری پر دم کرنا ہے، اور یہ گری آپ نے کھا لینی ہے۔ آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے 1 ماہ میں خواتین کا حمل ٹھہر جاتا ہے۔ آپ نے یہ عمل بچے کی پیدائش تک جاری رکھنا ہے۔ جب تک حمل نہیں ٹھہرتا، آپ نے بادام کی گری پر دم کرنا ہے، اور جب حمل ٹھہر جائے تو آپ نے صرف تسبیح کرنی ہے، پھر بادام کی گری نہیں کھانی۔ یہ عمل زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اصل میں حمل سے پیدائش تک خواتین کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ان مبارک کلمات کی برکت سے ایسی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ سے جلد بیٹا حاصل کرنے کے لیے یا جڑواں بچے حاصل کرنے کے لیے بھی بہترین دعا ہے۔ اس کے علاوہ اسقاط حمل سے بھی محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا بہت افضل ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ وظیفہ خود بھی کریں گے اور آگے بھی لازمی شیئر کریں گے۔